आज राजभवन के बाहर धरना दिया सब साथी विधायकों ने। और ये हमारे सुनील उइके जी है, दिनेश जैन जी है, ये हमारे सोहन वाल्मीकि जी है, ये हमारे सुरेश आदि जी है, और ये जयवर्धन सिंह जी है, और ये हमारे देवेंद्र जी है, ये हमारे दावर जी है, और ये मधु भगत जी है, रजनीश जी है, ये दोगने जी है, सचिन यादव जी है। सभी साथी विधायक जो देश में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सेना की एक महिला के खिलाफ टिप्पणी करी मंत्री ने, और हम लोग सबने आज राज्यपाल को ज्ञापन दिया। तो मेरे साथी विधायकों से ये जन भावना है जिसको लेके आपके क्षेत्र में और क्या आपको लोगों ने कहा, मैं चाहूंगा कि एक विधायक अपनी अपनी बात कहे। मैं जयवर्धन जी से कहूंगा, बताएं। ऑपरेशन सिंदूर वो कार्रवाई थी हमारे देश की सेना की जिसके माध्यम से जो आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला किया था उनको हमने उत्तर दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और जो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के जो दो चेहरे थे, कैप्टन भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि सत्ता पक्ष भाजपा के ही मंत्री ऐसी हल्की टिप्पणी किए उनने कर्नल सोफिया कुरैशी जी के खिलाफ, जिसके कारण आज पूरे देश में आक्रोश है। और आज दिन तक 4-5 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई भाजपा ने नहीं की है। हम यही मांग करेंगे, अगर कोई भी देशभक्ति बची है भाजपा में, कोई भी देश का और सेना के सम्मान में अगर कोई उनके प्रति सम्मान है सेना के प्रति, तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए भाजपा सरकार को। जेबी भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र की जनता की क्या भावना है इस घटना को लेकर? रावगढ़ और मेरे पूरे क्षेत्र के एक एक युवा, एक एक नौजवान और एक एक वरिष्ठ को इस बात का दुख है और अफसोस है कि सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने ऐसा अपमान किया सैनिकों का। साथ में जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो ऐसे लोग जिन्होंने सेवा दी है सेना में, वो इस बात को याद कर रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ है कभी भी देश के इतिहास में ऐसा हल्का बयान कोई नेता ने कभी नहीं दिया है जैसा बयान विजय शाह जी ने दिया है। और इसीलिए आज भारी आक्रोश है पूरे मध्य प्रदेश और देश में। धन्यवाद जेबी भाई। और ये सचिन यादव जी है, खरगोन क्षेत्र से आते, निमाड़ क्षेत्र से। आपके क्षेत्र में सचिन भाई क्या प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर आपके जिले में, ये बताएं। देखिए, जिस प्रकार से जो अभद्र टिप्पणी विजय शाह जी ने हमारी देश की सेना के ऊपर करी, देश की बेटियों को अपमानित करने का काम किया, देश को अपमानित करने का काम किया, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया, क्षेत्र के लोग इसको लेकर के क्षेत्र में भारी आक्रोश है जन जन में कि यही भावना है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने इस प्रकार का कृत्य किया है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको कोई अधिकार नहीं है अपने पद पर बने रहने का। धन्यवाद सचिन भाई। और ये मधु भगत जी है, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र बालाघाट से आते हैं और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का कोना है, नक्सलाइट एरिया है ये क्षेत्र। वहां से मैं मधु भगत जी, आपके क्षेत्र में बालाघाट जिले में क्या इसको लेके प्रतिक्रिया है बताएं। निश्चित तौर पे बालाघाट जिले के अंदर समस्त 6 विधानसभा में बड़ा आक्रोश है। जिस प्रकार से महिला अधिकारी जो कर्नल है हमारी, जिन्होंने पल पल की रिपोर्ट हमको दी इस देश की सेना क्या कर रही है, उस सेना ने जिसका मनोबल ऊंचा हुआ था, महिला का पूरा मनोबल ऊंचा हुआ था। और इस मध्य प्रदेश के जो एक मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने सेना का मनोबल भी तोड़ा और अभद्र टिप्पणी भी की, आज जब हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, तो कहीं न कहीं आज गिरफ्तार विजय शाह जी को करना था, उनको न करके आज हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। देश के हम लोग वो विधायक, वो सेवक हैं जो 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिले से 15-15 लाख का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज जिस प्रकार से हमको जेल में डाला जा रहा है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। आवाम धन्यवाद मधु भाई। आप रजनीश जी है, हमारे सिवनी क्षेत्र के विधायक, सीनियर विधायक है। आपके क्षेत्र में, सिवनी क्षेत्र में क्या घटना को लेके ये बताना चाहे आप? हमारे सिवनी जिला में बहुत जन आक्रोश व्याप्त है। समूचा जिला मंत्री की टिप्पणी से आहत है, दुखी है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने हमारी देश की सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है, इससे सारे लोग आक्रोशित हैं। और मेरी केवलारी विधानसभा क्षेत्र के समस्त युवा कांग्रेस ने आज तहसील मुख्यालय में जाकर धरना और ज्ञापन सौंपा है। भाई, और ये हरदा सिवनी मालवा क्षेत्र के विधायक है दोगने जी,
ये भी पुलिस विभाग में थे, उसके बाद अब विधायक बन गए हैं। दुगने जी, आपके क्षेत्र में क्या इस बात को लेके प्रतिक्रिया है, क्या भावना है? जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि देखिए, जिनको जेल में होना चाहिए वो तो छूट गए और विधायकों को जेल भेजा जा रहा, जबकि इस आदमी ने पूरे देश का नाम खराब किया है, सेना का अपमान किया है, महिला का अपमान किया है और मध्य प्रदेश की महिला जो सेना अधिकारी है उसका अपमान किया है, तो मध्य प्रदेश का भी अपमान किया है। इसलिए इसको जेल में होना चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में बहुत बुरी प्रतिक्रिया है। हर आदमी चाहता है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और बर्खास्त करके जेल भिजवाना चाहिए। ये देवेश सकवार जी हैं, चंबल से आते हैं, दलित समाज से है। आपके क्षेत्र में इस घटना को लेके, सेना के अपमान को लेके, महिला के अपमान को लेके क्या प्रतिक्रिया है, क्या भावना है, वही बताएं। देखिए, मैं चंबल की एक विधानसभा अम्बा से आता हूँ। मेरे चंबल क्षेत्र में सबसे ज्यादा सेना में लोग भर्ती होते हैं और मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा आक्रोश है। अगर विदेश चंबल में आ जाए तो शायद उनका क्या हाल होगा मैं कह नहीं सकता। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इन्होंने सेना का अपमान किया है। वो चंबल में तो सेना में कई लोग सैनिक जाते हैं। चंबल तो इस बारे में मशहूर है, सबसे ज्यादा नौकरियां अगर सेना में है तो चंबल के क्षेत्र के लोगों की। आप बिल्कुल सही बात कह रहे देवेश भाई। अगर ये विजय शाह जी अगर चंबल में घूम ले तो चंबल में जितने सैनिक है अब क्या हर्ष करेंगे, वो चंबल के लोग ही बता सकते वापस नहीं आ पाएगा चंबल से। तो आप समझ सकते हैं सब विधायकों की भावना थी और हमें पकड़ लिया गया, जेल भेजा जा रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो एक एफआईआर जिस पे हुई हाईकोर्ट ने करी, उन पे तो कार्रवाई नहीं। ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर न्याय व्यवस्था है